अच्छा, अगर किसी के दिल और दिमाग में आपके लिए हसद और जलन मौजूद हो, तो उस इंसान से बचना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो हसद और जलन की जो बीमारी है ना, ये बज़ाहिर तो हर किसी को नज़र नहीं आती, मगर ये जिस इंसान के अंदर होती है ना, उसको खुद जला के राख कर देती है। तो आज के व्लॉग में ऐसे ही चंद मैं आप लोग के साथ टिप और ट्रिक शेयर करूँगी, साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, ऐसी बातें शेयर करूँगी, जिसके ज़रिए आप हसद और जलन हसद वाली नेचर रखने वाले लोगों से बच सकते हैं। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है वो मैंने मॉर्निंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं लेकर आई थी मार्ट से, और ये बहुत ज़रूरी थी। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को साथ साथ में शेयर भी कर दूँ, क्योंकि ये जो थाल है और ये जो है बास्केट है और एक जो है वो वाइपर है, स्मॉल वाइपर, ये सब चीज़ें कॉटन बड वगैरह, ये नॉर्मल जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई थी घर पे, तो इन सबको ना मुझे लाना ज़रूरी था। दस्तरखान भी मेरा घर का बहुत ख़राब हो रहा था, और साथ साथ जो है वो ट्रे भी मेरे पास टूटी हुई थी, तो मुझे वो भी लेनी थी। चंद चीज़ें मुझे लेनी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, मैं आप लोग को हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमेशा मैं वही चीज़ ख़रीदती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत हो और ज़्यादा महंगी भी ना हो, तो और फ़ुज़ूल ख़र्ची करने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं छोटी सी शॉपिंग शेयर कर दूं, और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों के साथ मैं बात करने जा रही हूँ, वो है कि अगर कोई इंसान आपसे हसद करता है तो उससे हम किस तरह से बचें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हसद क्या है। हसद जो होती है ना, वो दिल के अंदर एक छुपी हुई आग होती है, जलन होती है, जो इंसान को दूसरे इंसान की ना नेमतें देखकर अंदर से जला के राख कर देती है। ये वो कैफियत होती है जब दिल चाहता है कि दूसरे के पास जो खुशी है ना, या उसके पास जो चीज़ है या जो कामयाबी है वो ख़त्म हो जाए, उससे छिन जाए। यही बीमारी सबसे पहले शैतान को लगी थी जब इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था। अच्छा, हसद जो है ना, वो इंसान के दिल से सुकून और ज़िंदगी से बरकत को बिल्कुल छीन लेता है, जबकि दूसरों के लिए खुश होने वाला शख्स जो होता है ना, वो हमेशा ख़ुद को भी खुश रखता है। और मैं आप लोग के साथ ऐसे 7 तरीके जो है शेयर करूँगी, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप किसी दूसरे से किए गए हसद से बच सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान आपसे हसद कर रहा है ना, तो आप उससे बच सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सूरह फलक और सूरह नास रोज़ाना पढ़ें, ठीक है। बहुत छोटी सी सूरतें होती हैं, कुरान शरीफ के 30वें सिपारे में होती हैं। अम्मा जो पारा कहलाता है, अम्मा पारा जो होता है 30वां पारा, उसमें होती है सूरह फलक और सूरह नास। आपको क्या करना है, छोटी छोटी सी 2 सूरतें रोज़ाना पढ़नी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये दोनों सूरतें अल्लाह ताला का एक ऐसी हिफाजती हिसार है ना, आपके मतलब गिर्द ऐसा हिसार बन जाएगा जो आपको हर शर से, बुरी चीज़ से, नज़र बद से, हसद से बचाएंगी, ठीक है। जब आप सुबह और शाम इन्हें पढ़ते हैं ना, तो सोचें कि मतलब इस तरह से समझें कि रोशनी की एक दीवार आपके इर्द गिर्द बन जाती है और इंसान हसद से महफूज रहता है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो ये है कि सुबह के ज़िक्र को, अल्लाह ताला के ज़िक्र को मामूल बना लें। दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करना चाहिए, ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र होना और दिल में शुक्र होना, तो कोई बुरी नज़र आप तक पहुँच ही नहीं सकती, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़िक्र अस्कार जो करते हैं हम, रूह के गिर्द सुकून की ढाल बन जाते हैं। इसलिए सुबह और शाम के अस्कार को आप लोग कभी भी ना छोड़ें, लाजमी पकड़ लें, ठीक है। आपको एक काम ज़रूर करना है। नंबर 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इसको जो है हर कोई लाइट ले लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि अपनी खुशियाँ जो है ना, हर एक को नहीं दिखाएं। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, हर आँख ना जो देखती है आपको, या आपकी चीज़ों को देखती है, आपकी नेमतों को देखती है, वो दुआ देने वाली नहीं होती, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अपनी खुशियों को आपको संभाल के रखना है। हर रात सबसे मत बांटिएगा, हर किसी को मत बताइएगा। छुपी हुई जो नेमतें होती हैं ना, हिडन जो होती हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं आप शो होने देते, वो ज़्यादा देर तक कायम रहती हैं, ठीक है, क्योंकि इन पे कम नज़रें पड़ती हैं। तो अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको हसद से बचना चाहते हैं ना, तो दूसरों से कम शेयर करें। ओवर शेयरिंग से आप जो है अवॉइड करें। जो चौथा पॉइंट है वो ये है, नज़र बद से पढ़ने की जो है, नज़र बद से बचने की दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ आप सब लोगों को पता होगी, मसनून दुआ है, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ये होती है जो दुआ, ये नज़र बद से बचने की दुआ होती है, ठीक है। ये दुआ हसद और बुरे असरात के ख़िलाफ़ एक रूहानी जो है वो दुआ कहलाती है। जबकि दिल घबराए आपका, या अचानक से बोझल हो जाए दिल, तो इस दुआ को पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें, इंशाअल्लाह ताला आप लोग नज़र बद से महफूज रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगी, वो ये है कि अगर आपका कभी दिल घबराए, या आपको महसूस हो कि आपकी ऊपर जो है किसी की बुरी नज़र पड़ गई है, या आप
की ज़िंदगी उस नज़र से मुतासिर हो गई है किसी के हसद से, तो आप क्या करें, सबसे पहले वज़ू करें, उसके बाद आप 2 रकात नफ़िल पढ़ें, ठीक है। वज़ू का जो पानी होगा ना, आपके वजूद से जो मनफ़ी तवानाई होता है यानी कि नेगेटिव एनर्जी होती है उसको धो देता है, और नमाज़ जो है वो तो होती ही दिल का सुकून है, आपके दिल में नूर भर देती है, ठीक है। आपको ये काम करना है। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, घर में सूरह बकरा की तिलावत रखो, ठीक है। सूरह बकरा जो है वो 2.5 सिपारे की होती है। अगर आप कोशिश करें कि थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ पढ़ लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ रोज़ जो है आपको घर में तिलावत लगाना, चाहे आप स्पीकर पे लगाएँ, चाहे आप मोबाइल पे लगाएँ, आपको तिलावत घर में लाज़मी लगानी है सूरह बकरा की, ठीक है। क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है ना, तो वहाँ शैतान जो है वो कदम नहीं रख सकता। ये सूरत हसद, जलन, खौफ, बेसुकूनी सबको जला देती है। अगर आप चाहें तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा सुनते या पढ़ते रहें, तो इसकी आदत अगर आप डालेंगे ना, ये बहुत बेहतरीन आदत है। आप लोग के घर से देखिएगा सारी परेशानियाँ और गम भी ख़त्म होंगे और आपके घर में रिज़्क में बरकत भी होगी। एक और पॉइंट आप लोग के साथ जो मेन है वो शेयर करूँगी, हसद करने वालों के लिए ना आप दुआ किया करें। अच्छा, आप सोचेंगे मैं कैसी बात कर रही हूँ, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपको देख के जलते हैं ना, हसद करते हैं, आपके लिए बुरा चाहते हैं, आप उनके लिए हिदायत की दुआ मांगें। इनके लिए बस यही काफ़ी है, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें। जब भी आप नमाज के बाद दुआ मांगते हैं तो आप कोशिश करेंगे फ़लाने बंदे का नाम लेके कि अल्लाह ताला आप इसको हिदायत दे दें। इसके अंदर हिदायत की बहुत कमी, तो हो सकता है वो उसके अंदर आपकी दुआ करने से चेंजेस आ जाएँ और वो दूसरों को देख के जलना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि जो दुआ देने की आदत होती है ना, बहुत प्यारी आदत होती है, और जो दुआ देने वाला शख्स होता है ना, वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता, उसके साथ अल्लाह का साथ हमेशा रहता है। वो इतना मज़बूत होता है कि अंधेरे का जो जवाब होता है ना, वो हमेशा रोशनी से देता है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा आप ऐसे लोगों के लिए दुआ करें और अपने आप को हिफाज़त में रखने के लिए। साथ ही मैंने आपको तरीके बताए हैं। आई होप कि आपको मेरे आज के जो तरीके हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, बहुत पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपकी थोड़ी-सी जो है रहनुमाई हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जो है मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आपसे मुलाकात होती है नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।